हिस्ट्री एक बार फिर से रिपीट हो रही है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को एक बार फिर से इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा बहुत ही बुरा भला कहा जा रहा है और उनको फिर से गालियां पड़ रही हैं। खासकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव्स के मुस्लिम्स आज की डेट में सोशल मीडिया के ऊपर सऊदी अरब को काफी बुरा भला बोल रहे हैं। अभी तो हम सबको पता है कि सऊदी अरब को इस्लाम का जन्म स्थान माना जाता है। इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना, ये दोनों भी सऊदी अरब में सिचुएटेड है। इसलिए धार्मिक एंगल से सऊदी अरब दुनिया भर के मुसलमानों के लिए काफी ज्यादा धार्मिक महत्व रखता है। भारत में आपने कई बार हज का नाम सुना होगा। इस्लाम धर्म में माना जाता है कि पूरी जिंदगी में एक बार हज जरूर करना चाहिए और वो हज करने के लिए भी दुनिया भर के मुस्लिम्स सऊदी अरब में स्थित मक्का में ही जाते हैं। बस यही कारण है कि सऊदी अरेबिया इस्लामिक वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है और इस्लाम के लिए भी एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। दरअसल इस साल रमजान का महीना आज से ठीक 12 दिनों के बाद 10 या फिर 11 मार्च से शुरू होना है और उसके बाद पूरे 30 दिनों के लिए मुस्लिम्स रोजे रखेंगे। गैर इस्लामिक कामों से दूर रहकर पैगंबर मोहम्मद के बताए रास्ते के ऊपर चलेंगे। ऐसे में इसको लेकर दुनिया भर के मुसलमान तैयारियां कर रहे थे। लेकिन इस बार के रमजान आने से पहले सऊदी अरेबिया ने कुछ ऐसे कानूनी फेरबदलाव किए हैं जिसको लेकर मुस्लिम देशों के सभी लोग काफी हैरान हैं। हर साल की तरह इस साल भी रमजान से पहले सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स कई तरह की तैयारियां करती है और इस साल की तैयारियों के चलते मिनिस्ट्री ने कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाने का फैसला किया है, जिनसे अब एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रमजान से पहले सऊदी अरब की सरकार ने मस्जिदों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें मस्जिदों में होने वाले इफ्तार को लेकर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं और अब मस्जिदों के इमाम को इफ्तार के लिए आम लोगों से चंदा लेने के लिए मना कर दिया गया है, यानी कि मस्जिदों को अपने फंड्स का इस्तेमाल करना होगा। रमजान में रोजा रखने के लिए ज्यादातर मस्जिदों में इफ्तार यानी शाम के वक्त खाने पीने का इंतजाम किया जाता था और ये इंतजाम आमतौर पर मुसाफिरों और गरीब लोगों के लिए होता है। मिनिस्ट्री की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रमजान में होने वाले इफ्तार मस्जिदों को साफ रखने की वजह से मस्जिदों के अंदर बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बल्कि इफ्तार का आयोजन मस्जिद परिसर के बाहर एक निर्धारित स्थान या फिर मस्जिद के आंगन में होना चाहिए। इसके अलावा भी और कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, जैसे कि मस्जिदों के अंदर कैमरे का इस्तेमाल ना करना, इमाम क्या बोल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही आम मीडिया और साथ में सोशल मीडिया के ऊपर इमामों के भाषण के सीधे प्रसारण यानी ब्रॉडकास्टिंग और लाइव टेलीकास्ट के ऊपर भी सऊदी अरब ने रोक लगा दी है। मतलब कि इमामों की बात अगर आपको सुननी है तो आपको मस्जिद आना ही पड़ेगा। टीवी या फिर सोशल मीडिया के ऊपर इमामों के भाषण की कोई भी लाइव कवरेज नहीं होगी। पिछले साल मस्जिदों को लाउड स्पीकर की वॉल्यूम को कम करने के आदेश दिए गए थे। मस्जिदों में आने वाले हर एक व्यक्ति का आईडी प्रूफ अनिवार्य कर दिया गया था और आईडी के बिना मस्जिदों में अब नो एंट्री है। छोटे बच्चों को मस्जिद में ले जाने के ऊपर भी रोक लगा दी गई है और ये सारे रूल्स सख्ती से फॉलो करने के लिए बोला गया है। इसके साथ ही इस साल रमजान के महीने में होने वाली खास नमाज के दौरान मस्जिदों के इमामों को हिदायत दी गई है कि वो अपने बयानों को छोटा रखें। मस्जिद में दिए जाने वाले भाषणों में सिर्फ आम लोगों के लिए लाभकारी बातें बताई जाएं, यानी कट्टरपंथी बातें करने से दूर रहने के लिए कहा गया है। इन सारी गाइडलाइंस को लेकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की काफी आलोचना हो रही है, क्योंकि वही सऊदी अरब में कट्टर इस्लामिक ताकतों और नीतियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं और मॉडर्न इस्लाम की तरफ अपने देश को ले जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर ऐसी गाइडलाइंस भारत सरकार ने लाई होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभी तक इस्लामोफोबिक करार दे दिया जाता और भारत में कई स्थानों के ऊपर दंगे शुरू हो जाते।